उस समय के सम्मानित सभी शिक्षकों ने कहा था कि ऐसा होता है, यानी उनका संकेत था कि डोडासरा जी ट्रांसफर में पैसे लेते हैं। आज लगभग 8 बजे की घटना है। सुबह मैं 7:30 बजे से जन सुनवाई कर रहा था, तो एक महाशय आए और इन्होंने कहा कि मुझे जो पाठ्यक्रम लिखते हैं उस कमेटी में शामिल कर लो, और उन्होंने अपने बायोडाटा जो भी काम किया गया उसने बताया मेरे को। तो क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने उनका कागज रख लिया, एक मिठाई का डिब्बा, एक लिफाफा भी था, तो हमने मैं देख लूंगा इसको। फिर बाहर आया, बाहर आते ही मेरे फोटोग्राफर का नाम है भरत, साहब वो लिफाफा जो मुझे उसमें पैसे लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं, मैं लाओ। फिर ला के देखा तो उसमें फिर इनको भी कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ बाहर ही हुए। हमने कहा पैसे, इसको कहा क्यों, क्या समझता पैसे लगते हैं, ऐसे मैंने उससे बातचीत की। और 5,000 रुपये उस लिफाफे में थे, यानी शिक्षा विभाग में काम कराने के लिए मुझे 5,000 रुपये देना चाहता था। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। तो जो जन सुनवाई में 5,000 की रिश्वत का जो लिफाफे में आपको 5,000 रुपए देने की कोशिश की गई है, तो जो आरोपी पकड़ा गया है उसको आगे लेकर क्या कार्रवाई करेंगे सर? ये सारी कार्रवाई पुलिस को करनी है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस को हमने फोन करके जानकारी दे दी है, और हमारे निदेशक और शासन सचिव यही थे, उनको जो ही जानकारी मिली उनको उसको जो चंद्रकांत वैष्णव जो टीचर है, जो आरोपी जो रिश्वत देना चाह रहा था, उसको निलंबित कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये कोई विपक्ष की साजिश है या फिर पहले से एक मेंटलिटी बना रखी थी विभाग में कि इस प्रकार से काम होते हैं शिक्षा मंत्री? जांच से पता चलेगा, परंतु क्योंकि स्वभाव बन जाता लोगों का, जैसे आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन अशोक जी गहलोत साहब जब उस समय सम्मानित शिक्षकों से पूछ रहे थे कि शिक्षा विभाग में कोई लेन देन से तो ट्रांसफर नहीं होते, तो उस समय के सम्मानित सभी शिक्षकों ने कहा था कि ऐसा होता है, यानी उनका संकेत था कि डोडासरा जी ट्रांसफर में पैसे लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब ट्रांसफर वगैरह में इनमें करने के पैसे लेते हैं, तो ये भी आपको ऐसा ही कोई शक लग रहा है? शक क्या, हो तो जाहिर हो गया ना कि पैसे देने आया ही था, वो तो लिफाफे पैसे निकले ही हैं तो दे रहा था। शक नहीं, वो तो प्रूव हो गया है कि पैसे दे रहा था। आगे की आगामी कार्रवाई आपने अभी तक थाने में लिखित में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई? कार्रवाई कर रहे हैं, सेक्रेटरी कार्रवाई, हमारे जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने अभी उसको निलंबित कर दिया, आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। आज लगभग 8 बजे की घटना है। सुबह मैं 7:30 बजे से जन सुनवाई कर रहा था, फिर मुझे जाना था रामगढ़ बांध, तो मेरा टाइम होने लगा तो मैंने उसको आधे घंटे तक सुना, उस पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि भाई बाहर कितने लोग और आ गए खड़े हैं, क्योंकि जाने में 10-12 मिनट और शेष थे, तो मैंने उनको भी सुन लेता। तो एक महाशय आए, और भी आए, और को भी सुना मैंने, और इन्होंने कहा कि मुझे जो पाठ्यक्रम लिखते हैं उस कमेटी में शामिल कर लो, और उन्होंने अपने बायोडाटा जो भी काम किया गया उसने बताया मेरे को। तो क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने उनका कागज रख लिया, एक मिठाई का डिब्बा, एक लिफाफा भी था, तो हमने मैं देख लूंगा इसको, आपके पार्टी कागज को और फाइल को देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका काम करें। मैंने सोचा लिफाफा तो शायद आते रहते, रिकमेंडेशन किसी न किसी की होगी, तो देख लेंगे रिकमेंडेशन जो। फिर बाहर आया, बाहर आते ही मेरे फोटोग्राफर ये हैं, इनका नाम है भरत, साहब वो लिफाफा जो मुझे उसमें पैसे लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं, मैं लाओ। फिर ला के देखा तो उसमें फिर इनको भी कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ बाहर ही हुए। हमने कहा पैसे, इसको कहा क्यों, क्या समझता पैसे लगते हैं, ऐसे मैंने उससे बातचीत की।
और 5,000 रुपये उस लिफाफे में थे। यानी शिक्षा विभाग में काम कराने के लिए मुझे 5,000 रुपये देना चाहता था। मेरे जीवन की ये पहली घटना है, क्योंकि लगभग मुझे 35-36 साल राजनीति में हो गए और तीसरी बार मैं मंत्री हूँ। मेरे जीवन की पहली घटना है कि किसी की ये हिम्मत हुई है और किसी को मन में ये लगा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस प्रकार की सोच लोगों की है। अब मैं आगे और पीछे वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है कि परंपराएं रही हो, इसलिए इसने हिम्मत की हो। मैंने तुरंत ही संबंधित थाने की पुलिस को फोन किया और कहा कि आपने आइए, वो यहाँ आए। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसको अभी थाने मत ले जाना, यही रखो। मैं वापस आ रहा हूँ रामगढ़ से। तो रामगढ़ जाकर के वापस आया, तो रामगढ़ के बीच में से ही मेरे जो तोमर जी, उन्होंने आपको फ़ोन किया कि भाई यहाँ आना है आपको। तो मैं आने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर अब वो यहीं है। मैंने सारी डायरेक्टर साहब को बुलाया, सारी बात इनको ही बताइए। और शायद वो लिफाफा भी इन्हीं के पास है। कहाँ है वो लिफाफा, बता दो सर। पुलिस वालों को पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है इन्होंने, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी घटना, मेरे जीवन की सबसे खराब घटना बताता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी लोगों की सोच ये है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। दुखद है, कर सकता है। और कोई आप, इनका नाम है, इसका नाम जो है चंद्रकांत वैष्णव है और ये बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक में मिडिल स्कूल है बूढ़ा, उसमें पढ़ाते हैं और लेवल 2 साइंस का टीचर है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई साजिश है आपको बदनाम करने की, क्या कोई प्रयास है? देखो, मैं क्योंकि कयास लगाना ठीक नहीं है अनावश्यक रूप से। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भूगर्भ में छिपा है। कि जब पुलिस पूछताछ करेगी तो उससे पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। लिखित में कोई लेटर उसकी पूरी फाइल है। इसका कोई बैकग्राउंड है किसी तरीके का? इसका कोई बैकग्राउंड है ऐसा? बैकग्राउंड अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूछताछ में ही पता चलेगा कि बैकग्राउंड क्या हो सकता है। किस तरह का काम करता है ये जो हमारा जो पुस्तकें लिखने का काम RCIT करता है, उसमें कहता है कि मैं पुस्तक लेखन वाली टीम में मुझे शामिल करो। और इसलिए ये इसने दरख्वास्त दी है, खुद की दरख्वास्त है, लेकिन उसने इस पर दस्तखत भी नहीं किए हैं और ये इसकी दरख्वास्त है। क्यों लगा ऐसा लेकर काम हो सकता है? मेरा पापा लिखने में काम करवा सकता हूँ। एजुकेशन को लेकर इस तरह का माइंडसेट बनना। अब ये तो आप उनसे चाहो तो पूछ सकते हैं, ये वो खड़ा है वहाँ, वो सब बता सकता है कैसे क्यों लगा। क्योंकि मैंने ज़्यादा पूछताछ की नहीं इससे। मैंने तो तुरंत ही जो यहाँ आया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया और फिर रामगढ़ चला गया था। इसमें पहले भी ट्राई की होगी आपसे मिलने की? मेरे जीवन में मुझे पहली बार देखा मैंने, मेरी कोई भीड़ भाड़ में कभी आया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो मेरे जीवन में पहली बार इसको देखा। आपको क्या लगता है पहले कोई इस तरह की परिपाटी बनी हुई? परंपराएं बनी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आने के बाद तो ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। सर वो किसी कहने से आया क्या खुद ही है? तो किसी कहने पे आया? अब ये तो वही बता पाएगा, क्योंकि मेरे पास तो वही आया है। तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ वो किसी के कहने पर आया और किसी कहने पर नहीं आया। सर एक शिक्षा मंत्री को केवल 5,000 रुपये रिश्वत, इसको किसने बताया कि केवल 5,000 रुपये की काम होते हैं? मतलब इस लेवल पे? हाँ, ये तो वही बताएगा, वो भी यही है। और पुलिस पूछताछ सख्ती से करेगी कि आप प्रेम से करेंगे, जैसे भी करेंगे वही इसकी जानकारी दे सकता है, क्योंकि वो भी यही है, कोई बाहर नहीं है, तो दूर नहीं है। जैसे कि आपको 5,000
जिस स्कूल में वहाँ पे था जब पढ़ाता था ये, फिर वहाँ पे उसने गतिविधियाँ शुरू कर दी। अब जांच करेंगे, हम वहाँ की जांच करेंगे कि ऐसी क्या गतिविधियाँ हैं, क्या है, गड़बड़ है, होगा। यदि इस प्रकार का बेईमान आदमी तो वहाँ भी कोई गड़बड़ किया। अभी पुलिस ने उसको डिटेन किया हुआ है, अब वो पूछताछ करेगी, हमारे डिपार्टमेंट से FIR ले। सर लिफाफे के साथ वो मिठाई का डब्बा भी था, उसमें क्या था? उस पर पेड़े थे। सच बताओ, जो मिठाई पेड़े। सर पिछले सरकार के टेंडर में सभा में ऐसा हुआ था कि CM साहब ने पूछा कि क्या मंत्रियों की मौजूदगी में क्या पैसे लेके काम होते हैं, तो शिक्षा विभाग का मामला था, तो क्या उस वजह से शिक्षा विभाग में ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि यहाँ पैसे लेके काम होते हैं? मैं क्योंकि अंदाजे के आधार पर किसी का यस और नो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो वास्तविक घटना थी मैं आपको बताया है। अब वो क्यों आया होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा, ये तो पूछताछ से पता चलेगा। और 1-2 दिन बाद आप पुलिस स्टेशन जाकर के पूछेंगे तो शायद आपको पुलिस स्टेशन वाले सारी बात बता दे कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव का काम अभी चल रहा है, संशोधन का काम चल रहा है, उसमें उस टोली में आना चाह रहा था, तो कोई उसके लिए कुछ इस तरह का कुछ बना हुआ है कि क्राइटेरिया कि कौन लोग आ सकते हैं उसमें, क्या ये उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा था? नहीं, वो 3rd ग्रेड के तो उसमें आते ही नहीं है। 3rd ग्रेड तो आते ही नहीं। या उस पाठ्यक्रम में आने में कोई फायदा या फायदा कुछ इस तरह का मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं। क्यों ऐसा होता है क्या एक्स्ट्रा? नहीं है, कोई नहीं। सर आरएस भर्ती के अभ्यर्थी लगातार धरने पे हैं, दोनों डिप्टी CM ने CM को पत्र भी लिखा था, वो एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की लगातार मांग कर सरकार। और RS क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आती है, उसके बारे में कुछ भी कोई भी बात वो अच्छा नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। शिक्षा विभाग में जो रिश्वत का भी आपके मामला आया है, SOG ने आपके टीचर है तो पढ़ा लिखा है, टीचर सरकारी टीचर, ये सरकारी टीचर है। मैं बता देता हूँ, राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा और घाटोल ब्लॉक है और जिला बांसवाड़ा है, और इसका मोबाइल नंबर है आप ये कह सकते हैं इसको चंद्रकांत वैष्णव। और निदेशक महोदय ने जो ही सुना, मेरे को ही बताया कि हमने इनको निलंबित कर दिया है। सर शिक्षा विभाग का भी ये रिश्वत का जो मामला है, SOG द्वारा आपके विभाग को मोटी रिश्वत देकर ज्वाइनिंग के जो मामले हैं उसको लेकर पत्र लिखा गया था PTI भर्ती 2022 में, और अब तक उसका पुनर्दस्तावेज सत्यापन के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक पुनर्दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई, जबकि डिप्टी CM दिया कुमारी ने भी लेटर लिख दिया और बाकायदा SOG का जो लेटर है उसमें ये कहा गया है कि मोटी रिश्वत देकर इन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। खुद SOG का लेटर है और लगभग 1 साल हो गए इस लेटर को, लेकिन अभी तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है। इसमें मैं आपको बताऊं, SOG की जो जांच रिपोर्ट से आई थी 395 लोग थे, जिस पर 256 पर कार्रवाई करके करीब 150 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। और चूंकि ये मामला बड़ा होता दिख रहा था, ये तो SOG से आई थी, तो हमने पूरी उसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज उसकी कंप्लीट PTI 2022 की शुरू करा दी। और इसमें जो हाईकोर्ट के भी आदेश हुए थे, उसमें राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के DS या सेक्रेटरी को चेयर करना था, SOG के SP रहेंगे और हमारे डिपार्टमेंट से एक JS रहेंगे। इसकी हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाल दिए हैं, टाइम बाउंड तरीके से ये हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर आपने कहा कि मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये कहना है कि हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, और उसने शिक्षा विभाग को लेटर में लिखा है क्योंकि अब संबंधित विभाग ही DP करवाता है। ये DP का इशू नहीं है, ये DP का इशू नहीं है। DP तब होता है जब नौकरी में आता है आदमी, ऑलरेडी नौकरी में गलत आदमी आए हुए हैं। अब इसकी जांच की प्रक्रिया की बात है, अगर राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को नहीं जोड़ेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। इसमें मेरी चेयरमैन से बात हुई। सर इसी की बात पूरी हुई, जो PTI भर्ती की बात चल रही है उसमें SOG ने अपने लेटर में 1200 से ज्यादा। मैं एक बात कहूँ, ये विषय डाइवर्ट हो जाएगा और के लिए अपना अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ये दिलावर साहब, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 5000 अभी जैसे हमारे
भाई लोगों ने लिखा है कि भाई एक मंत्री के या एक अधिकारी के 5,000 तो है नहीं, कहीं 5,000 आज की भेंट में। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं भूल चूक या कुछ ऐसा भाव जिसका रिश्वत जो आप लोग दे रहे हैं या जो कर रहे हैं इसके ऐसा कुछ कहीं भूल चूक भी तो हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो सकता है। ये वही बताएगा, वास्तविकता वो भी बताएगा, मुझे पता नहीं ना, मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री, तो इसका मतलब आपके कहने का तात्पर्य कि जो पहले तक जो शिक्षा मंत्री थे वो ले रहे थे तभी वर्तमान तक पहुंचा है। ये वही बताएगा। नहीं, आपने कुछ बोले वर्तमान शिक्षा मंत्री को दे रहा है 5,000, इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो लेते थे। वो मैं नहीं कहना चाह रहा, सुनो हाँ, तो यही करना चाहिए। पहले सुनो, सम्मानित शिक्षकों ने खुद ने कहा है तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने